शुभ व्रत की कथा तथा महिमा। अगस्त्य जी कहते हैं, सतयुग में एक ब्रह्मवादी राजा थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह शुभ व्रत बता दिया और राजा इस व्रत को करने में संलग्न हो गए। राजन, व्रत समाप्त हो जाने पर विश्वात्मा श्री हरि राजा के सामने पधारे और कहा, राजन, तुम मुझसे वर मांगो। राजा ने कहा, देवेश, मुझे ऐसा पुत्र देने की कृपा कीजिए जो वैदिक मंत्रों का पूर्ण जानकार, दूसरों का यज्ञ कराने वाला, स्वयं यज्ञ करने में तत्पर, कीर्ति संपन्न, दीर्घायु, असंख्य सद्गुणों से युक्त, ब्राह्मणों में निष्ठा रखने वाला तथा शुद्ध अंतःकरण संपन्न हो, तथा जहां पहुंच जाने पर फिर सोच करने का अवसर सामने नहीं आता, वह मोक्ष प्रदान कर दे। इस पर श्री हरि एवं मस्तु कहकर अंतर्धान हो गए। अब राजा के घर समयानुसार पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वत्सश्री रखा गया। वह वेद वेदांग का पूर्ण जानकार था। भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप उस प्रतापी पुत्र को पाकर राजा तपस्या करने के विचार से निकल पड़े। वे हिमालय पर्वत पर इंद्रियों को वश में करके तथा निराहार रहकर भगवान विष्णु की आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करने लगे। राजा ने कहा, क्षर एवं अक्षर अखिल जगत जिनका रूप है, जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, देहधारियों के लिए परम पद, इंद्रियों के अविषय, विश्व की रक्षा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ तथा जलमय आकृति बनाए हुए हैं। उन भक्तों की याचना पूर्ण करने वाले प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। देवताओं एवं दानवों के निरंतर प्रार्थना करने पर सृष्टि करने के विचार से आपने इस जगत की रचना की है। भगवान, आप सदा एक कूटस्थ रूप से आसीन रहकर इच्छा मात्र से संसार की सृष्टि करते हैं। प्रभु, आप कच्छप एवं नरसिंह आदि अनेक अवतार धारण कर चुके हैं, पर आपके अवतार लेने की यह बात भी माइक ही है, तथ्य नहीं। नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, वरेश, शंभु एवं विभुधारिण नाशन आदि नामों से संबोधित होने वाले भगवान, आपको मेरा निरंतर प्रणाम है। विष्णु, आप स्वयं आदि यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञ की सामग्री, हवि आदि आपका ही रूप है। पशु, ऋत्विक और घृत, ये सब आप ही हैं। कमल नेत्र, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। स्तुति के अंत में परम प्रभु प्रसन्न हुए। वे एक कुबड़े ब्राह्मण का वेश धारण कर वहां आए। उनके वहां पधारते ही आम का वृक्ष भी वैसा ही कुबड़ा बन गया। उन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे विशाल वृक्ष का यह छोटा रूप कैसे हो गया। फिर सोचा कि परम प्रभु की सन्निधि का ही यह परिणाम है। फिर उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी प्रभु को प्रणाम किया, साथ ही कहा, भगवान, आप परम पुरुष परमात्मा हैं। अवश्य ही मुझ पर कृपा करने के लिए आपका यहाँ पधारना हुआ है। हरे, अब आप अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराने की कृपा कीजिए। जब राजा ने इस प्रकार भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, तो वे शंख, चक्र एवं गदा हाथ में लिए हुए सौम्य रूप धारण कर
उनके सामने विराजमान हो गए और यह वचन कहा, राजेंद्र, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। भगवान श्री हरि के यूं कहने पर राजा की आंखें प्रसन्नता से खिल उठीं। साथ ही कहा, देवेश, आप मुझे मोक्ष देने की कृपा करें। राजा की ऐसी बात सुनकर पुनः श्री भगवान बोले, राजन, मेरे यहां आने पर इस विशाल आम्र के वृक्ष में जो कुब्जत्व आ गया है, इसके परिणाम स्वरूप यह स्थान कुब्जाम्रक ऋषिकेश का नामांतर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस उत्तम तीर्थ में ब्राह्मण अथवा पशु पक्षी आदि योनि वाले भी यदि अपने शरीर का त्याग करेंगे तो उनको ले जाने के लिए 500 दिव्य विमान उपस्थित होंगे और वहां के उन योगियों की मुक्ति हो जाएगी। महाराज, इस प्रकार कहकर भगवान जनार्दन ने शंख के अग्रभाग से राजा का स्पर्श किया। केवल स्पर्श होते ही उन नरेश को परम निर्वाण पद प्राप्त हो गया। अतएव तुम भी उन परम प्रभु की शरण ग्रहण करो, जिससे शोक करने योग्य पद तुम्हें पुनः प्राप्त ना हो सके। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर यह चरित्र पढ़ेगा, उसे भगवान श्री हरि धर्म एवं मोक्ष प्रदान करेंगे। राजन, जो इस परम पवित्र शुभ व्रत को करेगा, उसे संसार में संपूर्ण सुख संपत्ति और भोग सुलभ होंगे एवं आयु समाप्त होने पर वह भगवान में लीन हो जाएगा।